नमस्कार साथियों। बूथ नंबर 283 का लेखा जोखा देने के पश्चात अब समय आ गया है कि अंतिम जो 54 विधानसभा के कुल 338 बूथ है उन सब का लेखा जोखा मैं आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। और हमने जो ये डाटा पेश किया है निश्चित रूप से एक न्यूनतम डाटा कह सकते हैं। जो जीत का अंतर है वो इससे अधिक भी हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बात करूंगा बूथ नंबर 284 जो कि गेड़ा का बूथ है, जिसमें कुल 626 वोट पड़े। बीजेपी 400 वोट और कांग्रेस 226 वोट लाती दिख रही है। बूथ नंबर 285 भी गेड़ा है, 720 वोट पड़े। 500 भारतीय जनता पार्टी और 220 कांग्रेस को जाते दिख रही है। बूथ नंबर 286 डीडावा 898 वोट पड़े, 500 भारतीय जनता पार्टी जबकि 398 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 287 यानी खारी 677 वोट पड़े, 425 भारतीय जनता पार्टी जबकि 252 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 288 भी खारी है जिसमें 487 वोट पड़े, 300 भारतीय जनता पार्टी जबकि 187 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 289 मंडावा 841 वोट पड़े, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी जबकि 341 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 290 पनोरिया है जिसमें 983 वोट पड़े, जिसमें 400 भारतीय जनता पार्टी जबकि 583 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। 291 पनोरिया है जिसमें 724 वोट पड़े, 300 भारतीय जनता पार्टी जबकि 424 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बोली जिसमें दो बूथ है 292 और 293 जिसमें कुल 994 और 983 यानी 1937 वोट पड़े। 1000 भारतीय जनता पार्टी, 687 कांग्रेस जबकि 250 आरएलपी के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 294 चित्रडी 765 वोट पड़े, 450 भारतीय जनता पार्टी जबकि 300 कांग्रेस के खाते में, यहाँ 15 वोट आरएलपी खाते में जाते भी दिख रही हैं। बूथ नंबर 295 सगरभाव 490 वोट पड़े, 200 भारतीय जनता पार्टी 290 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 296 हेमावास 704 वोट पड़े, 300 भारतीय जनता पार्टी जबकि 404 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। ये कांग्रेस प्रत्याशी पद्माराम का श्रम का बूथ है। बूथ नंबर 297 सावड़ासी 487 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी जबकि 187 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। 298 ये भी सावड़ासी का बूथ है, 546 वोट पड़े, 383 वोट भारतीय जनता पार्टी जबकि 163 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 299 तरला 821 वोट पड़े, 550 भारतीय जनता पार्टी और 246 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 300 अम्बावा और 301 अम्बावा कुल दो बूथ है। 300 में 545 जबकि 301 में 671 वोट पड़े, कुल 1216 वोट, जिसमें 800 भारतीय जनता पार्टी जबकि 416 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 302 पांचरला जिसमें 830 वोट पड़े, 515 भारतीय जनता पार्टी जबकि 315 वोट कांग्रेस को जा सकते हैं। बूथ नंबर 303 और 304 जो कि फागड़िया के दो बूथ है, 303 में 852 जबकि 304 में 819, कुल 1671 दोनों बूथों के ऊपर वोट पड़े, जिसमें से 669 वोट भारतीय जनता पार्टी जबकि 1002 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही हैं। बूथ नंबर 305 बाधा 846 वोट पड़े, 400 भारतीय जनता पार्टी जबकि 246 कांग्रेस, यहाँ पर आरएलपी को भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, 200 के समथिंग वोट आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 306 बाधा 804 वोट पड़े, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी, 290 वोट कांग्रेस जबकि 50 वोट आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 307 गंगासरा 923 वोट पड़े, 492 वोट भाजपा, 339 वोट कांग्रेस जबकि 92 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 308 गंगासरा 828 वोट पड़े, 663 वोट भाजपा, 165 वोट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। 309 नंबर मूंडनगर 583 वोट पड़े, 250 भाजपा, 183 कांग्रेस और 150 वोट आरएलपी के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 310 बांदनिया 763 वोट पड़े, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी, 243 वोट कांग्रेस जबकि 20 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 311 पाबूबेरी कुल 678 वोट पड़े, 200 वोट भारतीय जनता पार्टी, 100 वोट कांग्रेस जबकि 478 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रही है।
धोलकिया बूथ नंबर 312 592 वोट पड़े, 300 भाजपा, 242 कांग्रेस, जबकि 50 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 313 कारटिया 1014 वोट पड़े, 490 बीजेपी, 510 कांग्रेस, जबकि 20 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 314 म्याजल की बेरी 535 वोट पड़े, 235 बीजेपी, 50 कांग्रेस और 250 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 315 पूर्वी केकड़ 821 वोट पड़े। केकड़ के अगर मैं बात करूंगा 3 बूथ है, पूर्वी केकड़, मध्य केकड़ और पश्चिम केकड़, 315, 316 और 317। इसमें 315 में 821, 316 में 781 और 317 में 1016, यानी कुल 2618 वोट पड़े, जिसमें 1000 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 200 वोट कांग्रेस को, जबकि 1418 वोट आरएलपी को जाते दिख रहे हैं। यहाँ आरएलपी लीड कर रही है। बूथ नंबर 318 बामंडला और 319 बामंडला, 2 भाग है, बायां और दायां। इसमें 669 और 577 यानी 1246 वोट पड़ी, जिसमें 686 बीजेपी, 560 कांग्रेस को मिलते दिख रही है। इस प्रकार मैं बात करूंगा बूथ नंबर 384 से 319 तक 14,208 वोट बीजेपी को और 9,769 वोट कांग्रेस को जाते दिख रही है। 3,018 वोट यहाँ आरएलपी ले जाती दिख रही है। अब आगे सीधी बात कर दूं, बूथ नंबर 320 पीपली बेरी 467 वोट कुल पड़े, 300 बीजेपी, 167 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 321 बनौनी जाटों की ढाणी 643 वोट पड़े, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 150 वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में 443 वोट और आरएलपी 50 वोट ले जा सकती है। बूथ नंबर 322 शेरपुरा 931 वोट पड़े, 600 वोट भारतीय जनता पार्टी, 331 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 323 सियालों का डेर 744 वोट पड़े, 200 बीजेपी, 499 वोट कांग्रेस, जबकि 45 वोट आरएलपी को मिल सकते हैं। बूथ नंबर 324 और 325 आकल के हैं, जिसमें 324 में 551 और 325 में 650 में 1201 वोट पड़े, 400 भारतीय जनता पार्टी, 701 कांग्रेस, जबकि 100 वोट आरएलपी को मिल सकते हैं। उसके बाद में बूथ नंबर 326, 327, 328 घोड़ा के 3 बूथ है, जिसमें 26 में 916, 327 में 949 और 328 में 913, यानी कुल 2778 वोट पड़े, जिसमें 2000 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 738 कांग्रेस, जबकि 40 वोट आरएलपी को मिल सकते हैं। बूथ नंबर 329 खाराडेर सुथारों की ढाणी 971 वोट पड़े, 600 भारतीय जनता पार्टी को, 50 वोट आरएलपी को, जबकि शेष वोट कांग्रेस को मिलने की संभावना। बूथ नंबर 330 उगाड़ा का 330 और 331, 330 में 681, जबकि 330 में 681, जबकि 331 में 589, यानी 1270 वोट पंचायत में पड़ रहे हैं। 500 भारतीय जनता पार्टी, 700 कांग्रेस, जबकि 70 आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 332 बोरला जाटान 849 वोट पड़े, 500 भारतीय जनता पार्टी, 309 कांग्रेस, जबकि 40 वोट आरएलपी को मिल सकते हैं। बूथ नंबर 333 बाबर तलाई 433 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 133 वोट कांग्रेस को मिलने की संभावना। बूथ नंबर 334 सोमारडी 599 वोट पड़े, 450 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 195 वोट आरएलपी कांग्रेस को जा सकते हैं। आरएलपी यहाँ खाता खोलते नहीं दिख रही। बूथ नंबर 335 चालकना 856 वोट पड़े, 350 बीजेपी, 406 कांग्रेस और 100 आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 336 चंपावेरी, जिसमें कुल 426 वोट पड़े, 300 भारतीय जनता पार्टी और 100 वोट कांग्रेस, जबकि 26 वोट आरएलपी को जा सकते हैं। बूथ नंबर 337 बाछला 720 वोट पड़े, 500 भारतीय जनता पार्टी, 220 कांग्रेस को जा सकते हैं। और अब अंतिम बात करूंगा बूथ नंबर 338 की भेरुड़ी, जिसमें 839 वोट पड़े, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी, 339 वोट कांग्रेस को जा सकते हैं। कुल मिलाकर के 2,35,449 जो मत पड़े हैं। इस मतों के अंदर 1,19,302 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 90,927 वोट कांग्रेस को, जबकि 17,414 वोट आरएलपी के खाते में जाते जाते दिख रहे हैं। इस प्रकार से बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 338 तक 54 विधानसभा के डाटा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आदूराम जी मेघवाल 38,375 मतों से विजय श्री प्राप्त करते दिखाई दे रही है। और ये सब संभव हुआ है
कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका अथक प्रयास और सबसे बड़ी बात समय पर उनके द्वारा किए गए डैमेज कंट्रोल की वजह से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे ये डाटा संकलन करने में बहुत बड़ी मदद की। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत आभार।